दोस्तों नमस्कार, चर्चा करेंगे निफ्टी को लेके, कहाँ पे कामकाज कर सकते हैं निफ्टी कल और क्या हमारा प्लान रहेगा। देखिए, आज मैंने बोला था कि गैप अप अगर मार्केट खुलेगी तो मैं ड्यूरिंग द मार्केट आपको अपडेट देने की कोशिश करूँगा, क्योंकि मार्केट के अंदर फिर थोड़ा-सा अनसर्टेनिटी बढ़ जाएगी, है ना? तो पूरे इस अप मूवमेंट के अंदर मैंने कुछ नहीं किया और जैसे ही मार्केट यहाँ पे आई, है ना? यहाँ पे मार्केट आई, तो तब मैंने आपको एक मैसेज डाला था कि 24,200 जो है मार्केट के लिए कहीं न कहीं एक रेजिस्टेंस का काम कर सकती है ना? उसके बाद जो है यहाँ पे 70-80 पॉइंट का एक फॉल आया, उसके बाद मार्केट कहीं न कहीं रुक गई। अब नीचे क्यों नहीं आ पाई? देखो, नीचे नहीं आ पाई क्योंकि मार्केट के अंदर क्या है ना कि इतना अप मूवमेंट देने के बाद एकदम से अगर आप सोच रहे हो कि नहीं ऐसे गिर जाएगी, बहुत ही कम ऐसा होता है ना? तो मार्केट रुक-रुक के ही गिरती है, मतलब ऐसे रुक-रुक के गिरेगी, रुक-रुक के गिरेगी, फिर एकदम से अचानक से गिरावट आएगी, है ना? तो ऐसा होता है यूजुअली मार्केट के अंदर, एकदम से मार्केट इस तरीके से आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते इतने तेज अप मूवमेंट के बाद। ओके, अभी 24,200 है ना? इसको मैंने रेजिस्टेंस क्यों बोला उसको भी समझा देता हूँ, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है, आगे आगे जो हम अभी ट्रेड करने वाले हैं कुछ दिन, उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर हम देखने की कोशिश करेंगे तो जो फर्स्ट टाइम मोमेंटम था वो यहाँ से लेके यहाँ तक हुआ था, है ना? अब देखोगे कितना अच्छे तरीके से मार्केट इसको रेस्पेक्ट करती है, ठीक है? तो ये लगा दिया मैंने, यहाँ से लेके यहाँ तक का मोमेंटम आया, फिर एक डिप आया, ठीक है? इनको समझिए, ये जो है एक डिप आया, ठीक है? यहाँ से फिर से मोमेंटम कंटिन्यू हुआ। अभी अगर मैं इसको उठा के यहाँ पे लगा दूं ना, ये देखो, ये मैंने लगा दिया। अब देखोगे एग्जैक्टली जहाँ पे मार्केट रुकी थी, देखो मार्केट दो तरीके से जो है रिट्रेसमेंट लेती है। एक तो मार्केट या तो रुक जाए या तो मार्केट नीचे की तरफ दे दे। तो यहाँ पे मार्केट ने क्या किया, यहाँ पे मार्केट रुक गई, तो डेफिनेटली ये भी क्या है, ये भी एक पॉज मार्केट ने लिया, है ना? सो ये जो है ये हमारे लिए एक पॉज है। अब फिर से जो है क्या करते हैं, हम इसको उठा के लगा देते हैं यहाँ पे इस तरीके से। लेट मी जस्ट, हाँ, इसको मैंने लगा दिया। तो अब देखोगे तो ये जो लेवल आ रहा है वो 24,230 के आसपास, 235 के आसपास ये पॉइंट आ रहा है जहाँ पे मार्केट के अंदर रेजिस्टेंस है। तो इसलिए मैंने बोला था कि 24,200 मार्केट के अंदर एक रेजिस्टेंस बन सकता है। तो डेफिनिटली इसका मतलब ये है कि मार्केट के अंदर ये जो मोमेंटम था ये कंप्लीट हो चुका है यहाँ पे और यहाँ पे भी। तीनों टाइम मार्केट ने जो है सेम पॉइंट्स जो है मार्केट ने दिए। अब रिट्रेसमेंट की बारी है। रिट्रेसमेंट पहले टाइम में जो आया था, है ना? उसको अगर हम देखने की कोशिश करें, पहले टाइम में जो रिट्रेसमेंट आया था वो इतना तक आया था, ठीक है? या इतना तक। अब इसको उठा के यहाँ पे लगा दो, ठीक है? तो यहाँ पे कब देखिए इतना बड़ा रिट्रेसमेंट नहीं आया, बहुत ही छोटा रिट्रेसमेंट आया, 100 पॉइंट के आसपास मार्केट रेंज बाउंड थी, ठीक है? तो अभी अगर मैं इसको यहाँ पे लगा दूँ, तो अभी अगर मार्केट के अंदर मैक्सिमम मोमेंटम होना होगा, ठीक है? मैक्सिमम, मैं कह रहा हूँ मैक्सिमम अगर डाउन मूवमेंट होने को आएगी तो वो 23,850 के आसपास तक हो सकती है, ठीक है? इसके नीचे अगर मार्केट आएगी फिर मार्केट के अंदर ये जो स्ट्रेंथ है ये कहीं ना कहीं कम हो जाएगी। तो कोशिश ये रहेगी कि जो 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 बायर्स है मार्केट के अंदर वो मार्केट को 23,850 के नीचे या 800 के नीचे मान लेते हैं, 23,800 के नीचे जो है वो लोग जाने नहीं देंगे। इसका मतलब ये नहीं कि मेरा टारगेट 23,800 है, मैं ये कह रहा हूँ कि मार्केट के अंदर 23,800 मैक्सिमम टारगेट देखी जा सकती है। इसके नीचे अगर मार्केट आती है तब मार्केट वीक हो जाएगी, जब तक इसके ऊपर है तब तक क्या है, मार्केट डेफिनेटली स्ट्रांग है यहाँ पे, ठीक है? तो ये हो गई। अब बात कर लेते हैं कल कैसे हम कामकाज कर सकते हैं। तो इसका मतलब ये है कि पुट की तरफ हमें थोड़ा सा जो है हमें कहीं ना कहीं कम क्वांटिटी में थोड़ा सा देख के समझ के जो है ट्रेडिंग करनी पड़ेगी। बहुत ही सिंपल है, किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम कल मार्केट 24,235, ठीक है? 24,235, 235 इस लेवल को ब्रेक करके मैं कॉल की तरफ इंटरेस्टेड हूँ। 24,400, 24,450 तक के भी टारगेट्स देखे जा सकते हैं। नीचे की तरफ का क्या सीन है, नीचे की तरफ थोड़ा सा प्रॉब्लम है, क्योंकि हो सकता है मार्केट आए फिर ऊपर चली जाए, फिर आए फिर बहुत ही स्लो गिरे मार्केट, तो ऐसे सिनारियोस मार्केट के अंदर बन सकते हैं। लेकिन डेफिनेटली मार्केट अगर जो है 24,000, 24,085, ठीक है? 24,085 इसके नीचे अगर मार्केट आती है तो हम कम क्वांटिटी में, क्योंकि एसएल बहुत बड़ा आएगा इसके अंदर, कहीं ना कहीं 24,130 35 के आसपास एसएल आ रहा है, ठीक है? तो थोड़ा सा बिग एसएल है, तो कहीं ना कहीं इसके नीचे जो है मैं पी की तरफ इंटरेस्टेड रहूंगा ये एसएल के साथ। टारगेट क्या हो सकता है, अपने हिसाब से मैं टारगेट यहाँ पे नहीं दे रहा हूँ, है ना? मैं अपने हिसाब से बुक करूंगा। अगर मार्केट मुझे 24,000 तक ही दिख रहा है कि यहाँ से रिवर्स हो रहा है तो मैं बुक कर लूंगा। अगर मार्केट काफी तेजी से आ रही है तो मैं कहीं ना कहीं यहाँ तक के लिए भी मैं रुक सकता हूँ, ठीक है? सो ये नीचे की बात रहेगी। मार्केट अगर गैप डाउन खुलती है तो एक एक झटका मार्केट ऊपर की तरफ देगी, उसमें मैं जो है पी की तरफ इंटरेस्टेड रहूंगा। फिर मार्केट नीचे की तरफ आ सकते हैं गैप डाउन के केस में। गैप डाउन के केस में मैं पी की तरफ इंटरेस्टेड हूँ, कॉल की तरफ इंटरेस्टेड हूँ। हाँ, अगर मार्केट गैप डाउन खुली जाए इस पॉइंट पे 23,900, 23,850, तब एक बार के लिए क्या कर सकते हैं, हम कॉल की तरफ सोच सकते हैं, ठीक है? लेकिन बहुत ही कम क्वांटिटी में। अगर मार्केट पहले 15 मिनट का कैंडल बना, उसका हाई ब्रेक हुआ, तो हम कॉल की तरफ इंटरेस्टेड रहेंगे बहुत बड़े गैप डाउन में। गैप अप के केस में मार्केट अगर 24,235 के आसपास खुलती है, और अगर मार्केट खुलने के बाद ध्यान से सुनिएगा 24,235 के आसपास खुलती है, पहला कैंडल रेड बनता है, उसका लो ब्रेक होता है, मैं पी की तरफ इंटरेस्टेड हूँ। मार्केट अगर खुलते ही 24,235 को ब्रेक कर दे, मैं यहाँ पे कॉल की तरफ इंटरेस्टेड हो जाऊंगा। कॉल 24 मतलब 24,235 क्या है कि हमारे लिए एक लक्ष्मण रेखा है,
ठीक है? उसके ऊपर जब जैसे ही मार्केट जाएगी हम कॉल में इंटरेस्टेड है, उसके नीचे जब तक रहेगी मार्केट, तब तक हम थोड़ा-सा पी की तरफ इंटरेस्टेड रहेंगे। तो ये सिंपल सा एक एक लाइन खींचने से ही काम बन जाएगा कल के लिए। 24,235 इसके नीचे जब तक है पी के लिए ट्राई करेंगे, इसके ऊपर निकल जाएगी मार्केट तो कॉल की तरफ इंटरेस्टेड हो जाएँगे। आई होप कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा तो लाइक कर देना। मुझे सुनने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।